के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है की टक्कर में जुल्म की टक्कर में विरोधी नरेंद्र मोदी। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का यूपी में मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान राजधानी के परिवर्तन चौक स्थित बेगम हजरत महल पार्क के सामने प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा करने पहुंचे विभिन्न संगठनों के लोगों ने भारत बंद को सफल बताया और कहा कि आगे की जो तैयारियां हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। किसानों के मुद्दों पर सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी ही होगी। सर, आप लोग आंदोलन कहाँ से कहाँ मार्च निकालेंगे? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, और अभी तय होगा तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हमारे नेता अतुल अंजान जी हैं तो ये लोग तय करेंगे, यहाँ से निकलेंगे हम लोग। सभा में पहुंचे लोगों ने एक स्वर में कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसकी वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। इस दौरान महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया। नाम बताइएगा और जो आंदोलन की कहां से आए हैं और कितने लोग जुटे हैं? मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान जनशक्ति। हम लोग किसान के लिए आंदोलन के लिए तीनों कानून और गन्ना मूल्य की वृद्धि इस पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार गन्ना मूल्य बढ़ावे और पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, शाम के 4 बजे तक चलेगा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ खूब देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यूपी के अधिकांश भागों में भारत बंद पूरी तरह सफल रहा है। इसके अलावा देश के कई राज्य पूरी तरह बंद हैं। इसका असर आने वाले चुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और आज जिस तरीके से तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इस समय पूरे किसान उतर गए हैं, तमाम संगठन उतर गए हैं। और इस पूरे देश में जिस तरीके से व्यापक आंदोलन हो रहा है, इसका आप समझ लीजिए ये देश में किसान अपनी ताकत बताने जा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी को लेकर जो कानून बनवाया था, उस कानून की वापसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के लिए हम इस देश के आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के समर्थन में जुटे लोगों ने कहा कि सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं। किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल रही। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए है, लोगों से वसूली के मौके तलाश रही है। मैं किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष ललित त्यागी। हमारी मांग सरकार से यही है कि अभी पिछले जो 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं किसान आंदोलन को, उसमें कृषि बिल जो 3 आए हैं उनको वापसी के लिए हमारी मांग है सरकार से। और हम चाहते हैं सरकार को जल्द सद्बुद्धि आए और आएगी। आप लोग कुछ आंदोलन और आगे भी करने वाले हैं, पैदल मार्च निकालने वाले हैं, वो क्या उसकी सफलता के लिए क्या करेंगे? नहीं, उसकी सफलता के लिए तो भाई सफल ही है, क्योंकि भारत बंद के लिए आज आह्वान किया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जो सुबह हमने 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के हर कस्बों में, हर टाउन में, हर बड़े शहर, छोटे बड़े शहरों में लगा के सब जगह बंदी है, रहेगी। भारत बंद की सफलता को लेकर सबने एक स्वर में कहा कि पूरे देश में इसका व्यापक असर है। कुछ जगहों पर विभिन्न कारणों से इसकी व्यापकता कम जरूर है, लेकिन इसका असर पूरा है। बीजेपी नेताओं को चेताते हुए कहा कि उनकी मांगों को अनदेखा करना भारी पड़ेगा। लखनऊ डेली इंसाइडर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।